हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बात करूंगी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की जब हम पास्ट टेंस का यूज करते हैं या फिर व्हेन द टेंस यूज्ड इज पास्ट, उस टाइम पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के साथ कैसे खेला जाए, लाइक वी डू प्ले विद वर्ड्स। तो आइए लेट्स बिगिन। सबसे पहले जब हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की या फिर पास्ट सिंपल टेंस की, उसको हम कन्वर्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट में। ऑब्वियसली आप पास्ट को प्रेजेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। जो बात कल बोली गई उसे आप आज की बात बता के नहीं कह सकते हैं, इसीलिए पास्ट सिंपल बनता है पास्ट परफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, शी सेड आई टॉट हिम yesterday। उसने मुझे बताया कि उसने उस लड़के को कल पढ़ाया था। अब ये बात जब मैं इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करूंगी तो मैं बताऊंगी कि she said that she had taught him yesterday. Yesterday no more remains yesterday, it becomes that the day before या फिर the previous day। क्योंकि अगर कल की बात की गई मुझसे आज तो हमने yesterday का यूज किया, लेकिन अगर यही बात थोड़े और दिन पहले शिफ्ट होगी या थोड़े दिन और बाद शिफ्ट होगी तो वो yesterday सेम नहीं रहता। इसीलिए हम बात करते हैं द प्रीवियस डे की या फिर द लास्ट डे की। तो यहाँ पर हाउ डू वी कन्वर्ट दिस? शी सेड दैट शी हैड टॉट हिम द प्रीवियस डे। उससे पहले वाले दिन उसने उस लड़के को पढ़ाया था। अब कोई और एग्जाम्पल लेंगे। फर्स्ट से माई मदर सेड आई कुक्ड योर मील। मैंने तुम्हारा खाना बना दिया था। तो फिर अगर इसे मैं इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करूंगी या फिर पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करूंगी तो मैं कहूंगी माई मदर सेड दैट शी हैड कुक्ड माई मील। मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि उन्होंने मेरा खाना बना दिया था। अब एक और एग्जाम्पल लेकर हम थोड़ा और क्लियर करेंगे इस टॉपिक को। फर्स्ट से माई फ्रेंड सेड आई वेंट टू द मार्केट yesterday। मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि वह मार्केट गया था yesterday, मतलब बीते हुए कल में। और यही बात जब मैंने कुछ दिनों बाद किसी से भी कही, आपसे कही या किसी और से कही, तो मैं क्या कहूँगी? तब मैं बताऊंगी कि उस दिन या फिर उससे पिछले दिन, तो द प्रीवियस डे। और इसको सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हुए बोलूंगी माई फ्रेंड सेड दैट ही हैड gone to the market that the previous day। मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया था कि वह उससे पिछले दिन मार्केट गया था। यहाँ पर अब इन सेंटेंसेस को पढ़ के you must have been clear with the sentence structures। फिर भी एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। जब हम डायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं पास्ट सिंपल टेंस में, तब सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट से ही वेंट टू द मार्केट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस द ऑब्जेक्ट। और जब मैं बात करूँ पास्ट परफेक्ट की या फिर इनडायरेक्ट फॉर्म की, तो होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस द ऑब्जेक्ट। फर्स्ट से माई फ्रेंड हैड गॉन टू द मार्केट। मेरा फ्रेंड मार्केट गया था या जा चुका था। ऐसे ही और एग्जाम्पल्स लेके यू कैन बी वेरी क्लियर विद द डायरेक्ट एंड द इनडायरेक्ट स्पीच व्हेन वी यूज पास्ट सिंपल टेंस। अब हम बात करेंगे सेकेंड फॉर्म की, दैट इज पास्ट कंटिन्यूअस, मतलब जो काम पास्ट में हो रहा था ना कि हुआ था। पास्ट सिंपल इज हुआ था एंड पास्ट कंटिन्यूअस इज हो रहा था। फॉर से मे बी फार्मर वॉज सोइंग सीड्स। फार्मर सीड्स बो रहा था। अब अगर मैं इसे हम पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। तो जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करूंगी मैं, तब सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, क्योंकि कंटिन्यूअस में हमेशा गोइंग, प्लेइंग, हिटिंग
ऐसे वर्ड्स लगते हैं, इसीलिए ing ing प्लस द ऑब्जेक्ट. फॉर से फार्मर हैड बीन सोइंग द सीड्स. अब दूसरा एग्जाम्पल लेंगे एज पर योर PPTs या फिर एज पर द स्लाइड. दे सेड वी वर एंजॉइंग द वेदर. उन्होंने कहा हम वेदर को एंजॉय कर रहे थे. जब मैं इसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करूंगी तब मैं कहूंगी दे सेड दैट दे हैड बीन एंजॉइंग द वेदर. In this example में you can very clearly see that how do the formation changes or the shifts take place. अब हम एक और example पढ़ेंगे. For say सीता said she was stitching clothes. सीता ने कहा वह कपड़े सिल रही थी. जब इसे हम past perfect continuous में या फिर indirect speech में change करेंगे तब हम कहेंगे सीता said that she had been stitching the clothes. सीता ने कहा कि वह कपड़े सिल रही थी. तो इससे हमें क्लियर हो गया पास्ट कंटिन्यूअस का इनडायरेक्ट स्पीच होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. अब हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट की. तो पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं आता, उसका टेंस चेंज नहीं होता. पास्ट परफेक्ट इज द डायरेक्ट स्पीच एंड पास्ट परफेक्ट इज द इनडायरेक्ट स्पीच एज वेल. लेकिन जो चेंज आता है वो सेंटेंस की केवल फॉर्मेशन में आता है. फॉर एग्जाम्पल मोहन सेड आई हैड गॉन टू मार्केट. मैं मार्केट जा चुका हूँ. आई हैड गॉन टू मार्केट. जब इसकी इनडायरेक्ट स्पीच की बात होगी तो टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ जो चेंज आएगा वो सेंटेंस फॉर्मेशन में आएगा. फॉर से मोहन सेड दैट ही हैड गॉन टू द मार्केट. मतलब said की जगह पर said that हो जाएगा और inverted commas हट जाएंगे. मोहन said that he had gone to the market. My teacher said I had taught you well. मेरी टीचर ने बताया कि वह अच्छा पढ़ा चुकी हैं या फिर हमें या फिर मुझे अच्छा पढ़ा चुकी हैं. इसको जब इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बोलेंगे? My teacher had said that she had taught us well. इसमें हमें पता चला कि टीचर ने मुझे बताया कि वह हमें अच्छा पढ़ा चुकी है. इसमें भी आपने देखा कि कहीं पर टेंस का चेंज नहीं हुआ, सिर्फ said को रिप्लेस किया said that में और इन्वर्टेड कॉमास जो हैं वो डिलीट हो गए. तो दिस वाज हाउ वी चेंज पास्ट simple past to past perfect, past perfect to past perfect as well, and then past continuous to past perfect continuous. And this was all about how do we change the direct speech to indirect speech using the past tense. अब हमारा जो सेकेंड टॉपिक है या फिर जो हमारा सब टॉपिक है वो है जो कि इससे बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, जैसे कि हम पिछले कुछ चैप्टर्स में करते आ रहे हैं, वैसे ही आगे का हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आज का हमारा सेकंड टॉपिक है वो है whose. WHOSE. आपने अपने स्कूल में कहीं पे जब फर्स्ट से आप क्लास में हैं और आपका किसी का पेन नीचे रखा है तो किसी ने उठाया या फिर आपने उठाया और आप पूछते हैं whose pen is this, मतलब यह किसका पेन है. तो whose is used to ask questions when we need to ask किसका या फिर किसकी. For say, I have a laptop. नहीं, some laptop is lying in front of me. तो मैं पूछूंगी, आगे 4 लोग बैठे हैं, तो मैं पूछूंगी whose laptop is this. मतलब whose plus subject plus is या फिर are and then object. For say, जब singular subject है तब हम is लगाएंगे और जब plural subject है तब हम लगाएंगे are. तो example लेंगे whose pens are these. यह किसके पेन्स हैं. या फिर whose house is this. यह किसका घर है. whose face is that. वो चेहरा किसका है. वो फोटो में चेहरा किसका है. मेरी. और से whose mobile phone is this. whose book is this. whose chairs are those. तो ऐसे ही हम बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं. हम ऑब्जेक्ट के जगह पर this, that, these, those इनका यूज करते हैं. जैसे कि पेन अगर मेरे पास रखा है, फॉर से सी आई हैव दिस मोबाइल फोन, तो मैं पूछूंगी
whose mobile is this, क्योंकि ये मेरे पास रखा है। और अगर मैं इसे थोड़ी दूर रखूँ, जो मुझसे डिस्टेंस पे है, मुझे विजिबल नहीं है, तो मैं बोलूँगी whose mobile is that, क्योंकि वो मुझसे दूर है। कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में है, फिर से मेरे हाथ में बहुत सारे पेन्स हैं, तो मैं बोलूँगी whose pens are these। लेकिन अगर ये मुझसे दूर रखे हैं, फिर से मुझसे दूर थोड़ी सी चेयर्स रखी हैं, तो मैं पूछूंगी whose chairs are those। तो वो उसका जो डिस्टेंस है, क्योंकि वो बढ़ गया, पास थी तो these था, दूर हो गई तो those हो गया। सो या दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी आज के हमारे दोनों टॉपिक्स की, दैट इंक्लूड द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच यूजिंग द पास्ट टेंस, और जो सेकंड टॉपिक है हमारा whose, मतलब WH फैमिली का थर्ड वर्ड whose की प्रैक्टिस आप कर आएंगे। बाय बाय, सत श्री अकाल।